हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है, एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग एकदम टाइमलेस है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग, सभी ह्यूमंस इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। सो ओपन माइंड के साथ ही चेक कीजिए, सो दैट जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं उन चीज़ों के लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्होंने आपके ओवर चूज़ किया था तो वहाँ से इनको धोखा मिल रहा है, डिसेप्शन मिल रहा है, काफ़ी स्ट्रगल मिल रहा है। सिनारियो कुछ भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में। जो हाल कभी आपका था जब आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, या आप अभी भी सोचते हो, वो हाल आपके पर्सन का हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर इनको बहुत एंग्जाइटी हो रही है। पूरी पूरी रात ये आपके बिना सो नहीं पाते हैं एंड इन्हें लगता है कि पता नहीं आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा एंड सब कुछ कैसे ठीक होगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। 9, 18, 27, 1, 19, 28, 10। ये नंबर, ये डेट्स कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं। एयर साइन कई लोगों के लिए प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब आपके पर्सन बाय हार्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप दोनों के फ्यूचर में बहुत कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें ये उनको समझ में नहीं आ रहा। पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, जाग कर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी डिसीज़न तक या किसी क्लैरिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, जब उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ना तो आप दोनों का कनेक्शन और ना ही थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उनके रिलेशनशिप। अब हम चेक कर रहे हैं आगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन ने कभी गुस्से में कुछ आपको बुरा भला बोला हो, या फिर आप पे कोई इल्ज़ाम लगाया हो, कोई ब्लेम किया हो, या आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू हुआ हो। उन सब चीज़ों को लेकर अब आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है। अब उन्हें कोई ट्रस्ट इशू नहीं है, उन्हें आप पर फेथ है, बिलीव है, विश्वास है, और अब आपके पर्सन क्वाइट क्लियर है अबाउट योर कनेक्शन, अबाउट दिस रिलेशनशिप। अब वो और हाइड एंड सीक नहीं खेलना चाहते और छुपन छुपाई नहीं खेलना चाहते, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पर्सन को भी सब कुछ क्लियर है कि ये कनेक्शन क्या है, क्यों है, इस कनेक्शन में क्या पोटेंशियल है, कौन इनको मैनिपुलेट कर रहा था, कौन आप दोनों के कनेक्शन को बिगाड़ रहा था। इन सब चीज़ों की क्लैरिटी उनको मिल चुकी है। तो अब आपके पर्सन आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहते, आपको स्टॉक कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और आपके पास आके सारी चीज़ों को क्लियर कर देना चाहते हैं। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपसे बहुत कम बात कर रहे हैं, या फिर आपसे बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं। ऐसी वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि इस टाइम आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, खुद की लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को कैसे रिमूव करें इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ कैसे नई चीज़ें रिक्रिएट करें या फिर पुरानी चीज़ें कैसे रिक्रिएट करें, इन चीज़ों को लेके काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं। तो ऐसे में आपके पर्सन आपसे या तो कम कम्युनिकेट कर रहे होंगे, या बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, या फिर अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा ये रूड बिहेवियर रखेंगे, क्योंकि इन्हें अभी खुद की लाइफ में फोकस करना है। आप में से कई लोगों के पर्सन का करियर स्टेबल नहीं है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से आप लोगों के पर्सन का प्राइमरी फोकस उनका करियर है। लेकिन स्टिल अब वो प्राइमरी नहीं रहा, क्योंकि आपके पर्सन को लगने लगा है कि करियर तो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, अप्स एंड डाउन भी लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप अगर एक बार खो गया तो दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी वर्थ समझ में आ रही है, आपका उनसे
प्यार करना और उनको चाहना समझ में आ रहा है, और डेफिनेटली आपके पर्सन चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर करके अब वो आप पर अटेंशन दें, इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में रखें एंड आपको वो सब दें जो आप डिज़र्व करते हैं। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। 6, 15, 24 नंबर या ये डेट्स आप में से कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट चल रहा है, उसको ये ओवर कर देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को ओवर कर देना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ इनका काफ़ी अट्रैक्शन भी है। इस टाइम ये फिज़िकली आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हो रहे हैं एंड इन्हें लग रहा है कि यार बस आप इन्हें मिल जाओ तो आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। तो ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं इंटीमेट के थॉट्स को लेकर, रोमांटिक थॉट्स को लेकर, फिज़िकल थॉट्स को लेकर एंड काफ़ी ज़्यादा इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन जा रहा है। तो इन्हें बाय हार्ट लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में सब कुछ हो जाना चाहिए और ये आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके घर का कोई फैमिली मेम्बर है जो नहीं मान रहा है या नहीं मान रही है, तो ये उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसके साथ इनकी अब उतनी नहीं बन रही है और ये उनसे छुपते छुपाते आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे कम होगी, कैसे वो मानेंगे, इन चीज़ों पर विचार विमर्श कर रहे हैं और हो सकता है कि उनसे नज़रें छुपाकर ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करें या फिर आपसे रीयूनियन करें या फिर आपको मैरिज का प्रपोजल सेंड करें, क्योंकि इनसे अब आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है और ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ये लो क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ आ गए हमारे किंग ऑफ वैंड्स। तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं और मेड फॉर ईच अदर हो। आप लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है एंड आप में से कई लोगों के बीच में कोई अनदर रोमांटिक पर्सन आ गया हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। या आप में से कई लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, ऐसी भी वाइब्रेशंस हैं। लेकिन अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो, उनकी फैमिली, उनका करियर, कोई अनदर रोमांटिक पर्सन या सोसाइटी, सबको पीछे छोड़कर आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, वेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं तो भी आप दोनों की वेडिंग इस 3D प्लेन पे लिखी है। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो और डेफिनेटली एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों की वेडिंग हो सकती है। और अब आपके पर्सन भी आपके साथ सिर्फ रीयूनियन नहीं चाहते, वेडिंग चाहते हैं, घर गृहस्थी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, एक हो जाना चाहते हैं। आपको सेक्सुअली, फिजिकली हर तरीके से बहुत मिस कर रहे हैं और आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। 3, 12, 21, 30 कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स या इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। और अब आपके पर्सन को कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अब वो सबसे केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या वो एक्शन ले भी पाएंगे या सिर्फ ये सब चीज़ें सोचते रह जाएंगे। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड कब तक होगा। द टावर, फर्स्ट कार्ड आया है टावर, सेकेंड आया है 7 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है हमारी एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि वो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में जो भी डाउनफॉल चल रहा है, जो भी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, उनको ठीक करने की भरपूर कोशिश करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, आपको लाइफ लॉन्ग के लिए कमिटमेंट देंगे, कन्फेशन देंगे, आप लोगों के साथ रिंग सेरेमनी कर सकते हैं, आपके साथ एंगेज्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कई लोगों की लाइफ में मुझे विद इन अ मंथ, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, विद इन अ मंथ आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, कन्फेशन दे सकते हैं, या फिर आपको मैरिज का प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट को ख़त्म करने के लिए ये दिन और रात एक करेंगे और अपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स लगाएंगे। और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, नेक्स्ट 9 to 10 मंथ्स में आप लोगों का परमानेंट रीयूनियन हो जाएगा या आप में से बहुत सारे लोगों की वेडिंग हो चुकी होगी इनके साथ और आप एक दूसरे की कंपनी को, एक दूसरे के साथ को, इस लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। अब मैं चेक कर रही हूँ मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, जिसको फॉलो करके द हायरोफेंट आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं, काफ़ी लोगों का भला कर रहे हैं। आपको इस जर्नी को कंटिन्यू करना है, अपना इनर वर्क करते रहना है। जिन लोगों की आप हेल्प कर सकते हो डेफिनेटली करो, क्योंकि उनकी हेल्प करने से ही नेगेटिव कर्मा के साइकिल टूटेंगे और आप लोगों के बीच में रीयूनियन एंड वेडिंग जल्दी होगी। अगर आप किसी अच्छे टारो रीडर,
न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट कर रहे हो तो उनकी कंसल्टेशन कंटिन्यू रखो और उनके एडवाइजेस को फॉलो करो। घर में किसी मेच्योर फैमिली मेम्बर अगर आपके कनेक्शन के बारे में ये जानते हैं सब कुछ और वो कुछ एडवाइस देते हैं, आपके वेल विशर हैं, तो उनके एडवाइजेस को फॉलो करो। किसी अच्छे पर्सन के एडवाइजेस को फॉलो करो। डेफिनेटली रीयूनियन एंड वेडिंग बहुत नियर है। एंड अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को एडवाइस दे सकते हो, किसी को कुछ सिखा सकते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। द फूल, अगर कहीं ट्रैवलिंग का प्लान है बहुत टाइम से और वहाँ ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो तो ट्रैवल करके आओ, घूम के आओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, हैप्पी रहने की कोशिश करो, हिल स्टेशंस पे जाओ, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ज़िंदगी का एवरी मोमेंट, एवरी क्षण, एवरी पल इंजॉय करो और डेफिनेटली बहुत कुछ नया क्रिएट होने वाला है आप लोगों के लिए। मैरिज का कार्ड आया है। डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है आप लोगों की वेडिंग होगी नहीं तो होगी, 110% होगी। हायरोफेंट इज हेयर, आपको कमिटमेंट 110% मिलेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स इज हेयर, आप लोगों की रोमांटिक जर्नी होगी, बाल बच्चे होंगे, एक दूसरे के साथ आपका निकाह होगा, वेडिंग होगी, जो भी आप बोलते हैं सब कुछ होगा और आपके सपने एक दिन डेफिनेटली कम ट्रू होंगे। बस आपको बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है और एफर्ट्स लगाते रहने हैं, गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पे रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।